कीमत उतनी ही बढ़ जाए। हो सकता है कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि हम जब इसको एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं वो देखी जाती हैं। अवाम पर फिर गैस बम गिराने की तैयारियां। ओगरा में स्वीनॉर्दर्न गैस की कीमतों में 155% इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत। कीमतें बढ़ने की सूरत में नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। चेयरमैन ओगरा का कहना है, जरूरी नहीं कीमतों में इतना इजाफा हो जितना मीडिया पर आ रहा है। ओगरा सिर्फ स्वीनॉर्दर्न की बात नहीं सुनता, समाअत मुकम्मल करके तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। गैस की कीमतों में हालिया इजाफे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। हालिया इजाफे का फ्रांसिक ऑडिट करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। वजारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने का हुक्म। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वजारती कमीशन बनाने की हिदायत। 1 माह में नई इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान तलब। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ का टैक्स चोरों के खिलाफ इकदाम का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी 7 रोज में टैक्स चोरी में मुलव्विस अफराद की निशानदही करेगी। वजीर आजम का कहना है, मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है और माफिया मिली भगत से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। पीआईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक। जराये के मुताबिक इजलास में निजकारी के लिए मालियाती मुशीर अर्नेस्ट यंग कंपनी के तैयार करदा रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। पीआईए मुलाजमीन के मुस्तकबिल से मुतालिक भी तबादला ख्याल। 4 साल मुद्दत मुलाजमत बाकी रह जाने वाले मुलाजमीन को रिटायर करने और मुलाजमीन की रजाकाराना रिटायरमेंट पर भी गौर किया गया। गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात। लाहौर के एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का बतौर एहतजाज ओहदा छोड़ने का ऐलान। माइकल ए टॉम्सन का गवर्नर पंजाब पर तालीमी इदारे में सियासी मुदाखलत का इल्जाम। इख्तिलाफ आहत चीमा के बच्चों की फीस मुआफी के मामले पर गवर्नर हाउस से हुआ। प्रिंसिपल ने कॉलेज स्टाफ के नाम खत में गवर्नर पंजाब के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। लिखा, स्कूल में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के बायस इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान का कहना है, एचएसएन के प्रिंसिपल ने इंक्वायरी से बचने के लिए इस्तीफा दिया। प्रिंसिपल की तनख्वाह 40 लाख रुपए है। 1 साल में 100 से जायद छुट्टियां करते। 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल करने का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज से राब्ता। इस्तीफा वापस लेने और मामले को खुश असलूबी से हल करने पर तबादला ख्याल। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। बजट बहस के दौरान हुकूमती और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान में नारेबाजी। एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। अपोजिशन बेंचों से नाज़ेबा इशारे करने पर वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी और दीगर ख्वातीन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। डेप्टी स्पीकर का इंक्वायरी का हुक्म। हुकूमती अरकान ने बजट को मतवाजन, अपोजिशन ने इसे अदादोशुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन एजाज शफीक ने एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, ब्यूरोक्रेट के बच्चों की फीस माफ करवाने के लिए तारीखी तालीमी इदारों को तबाह किया जा रहा है। इजलास आज सुबह 10 बजे तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। मुकदमा दर्ज न होने पर अडियाला जेल के सामने धरना देने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पुलिस ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। अगर पुलिस हट धर्मी पर कायम रही तो अदालत से रजू करेंगे। बानी चेयरमैन के केसेस पर समातें सुस्त रवि का शिकार हैं। पीटीआई कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। बानी चेयरमैन के केसेस से अलग होने का मुतालबा। 9 मई के केसेस में कितने मुल्जिमों को सजा हुई, कितने बरी हुए। जेर हिरासत 103 मुल्जिमों में से कितने अफराद की बरीयत बनती है। अटॉर्नी जनरल से तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी भी पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत।
अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से बरियत के फैसले नहीं हो सके। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, बरियत के फैसले पर तो कोई हुक्म इम्तना नहीं था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि बरियत का फैसला मानने का मतलब तो फौजी अदालतों का इख्तियार समाअत तस्लीम करना होगा। फैसल सिद्दीकी की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की फैसले के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदाद। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन का बेंच के साइज पर एतराज। किसी को पता नहीं साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन को फायदा हो गया। सारा केस एक डॉक्यूमेंट के गिर्द घूम रहा है, वो डॉक्यूमेंट और इसका मतन रिकॉर्ड पर नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स, कहा यह सिविल केस नहीं क्रिमिनल केस है, मफरूजों पर नहीं जा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असल कॉपी दफ्तर खारजा में मौजूद होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको टू द पॉइंट जवाब देना होगा। जस्टिस गुल हसन ने सवाल किया, क्या कोड खुफिया होता है और हर 15 दिन बाद तब्दील होता है? क्या बानी पीटीआई की किसी स्टेज पर कोड तक रसाई थी? सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई रसाई नहीं थी। जब सीक्रेट कोड ही नहीं था तो सिस्टम कैसे कंप्रोमाइज हो गया? तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद को बड़ा रिलीफ, सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पेशावर की इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला सुना दिया। आजम सवाती और खुर्म जीशान भी सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार, कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। आजम सवाती का कहना है, सेनेट में अवाम के हक और सच की बात होगी, मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। हमने मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, बदला लेने की बजाय पाकिस्तान की शनाख्त पैदा करने की कोशिश करेंगे। उधर MKM के रहनुमा नजीब हारून की सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की अपील मंजूर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्तीफों की हवा चल पड़ी। PCB के डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद मुस्ताफी, इस्तीफा बोर्ड हुकाम को भिजवा दिया। PCB में मजीद डायरेक्टर्स के इस्तीफे आने का इम्कान। चंद रोज कबल चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PCB के मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर से तमाम बोर्ड डायरेक्टर्स की फहरिस्त तलब की थी। T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी तलब। कैंप आज से काकोल अकेडमी में शुरू होगा। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन आफरीदी, उस्मान खान तलब। सलमान आगा, आजम खान, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर और हारिस रऊफ शामिल। फिजिकल कैंप 8 अप्रैल तक लगेगा।